TDS? Total dissolved solid. That slide is coming. What is TDS? To understand the TDS, what is TDS? Total dissolved solid. If you will not have any kind of minerals, calcium, magnesium, potassium, sulfate, carbonates, है ना, अगर नहीं है तो आप तो आयनाइजेशन आप ले लोगे, आप एल्केडी ले लोगे, एंटीऑक्सीडेंट्स ले लोगे. Under 50 TDS है तो क्या alkalinity मिलेगी? See, you will get alkalinity because it is naturally converting, it is naturally splitting it. But separation for ions. Yeah, it will happen. But you don't have minerals in the water. You need minerals. Your body needs minerals. That is a dead water. That will be dead water. You are giving a dead water inlet to your machine. Okay? So that is what it is. So for this machine, you have to maintain 100 to 150 TDS to get the best results. फिर क्या है कि kindly run the beauty water 1 to एक लास्ट क्वेश्चन, अगर 150 प्लस TDS हम लेते हैं उस कंडीशन में मशीन पे क्या ड्रॉबैक्स हैं? 150 से फॉर एग्जांपल 150 200 250 अगर हम TDS का पानी से प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशंस में प्लेट्स की लाइफ भी घटेगी. आपको देखिए नॉर्मल 100 to 150 तक दोगे तो आपको नॉर्मल आपकी इसकी फिल्टर का इंक्रीज करते हो, प्लेट्स की लाइफ इंक्रीज करते हो, एंड देन यू आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑल्सो. सो और अगर आपने इससे ज़्यादा लिया तो कैल्शियम डिपॉजिट्स होंगे, तो आपको जब भी पानी मिलेगा उसमें कैल्शियम मिलेगा. सफेद सफेद जो आता है ना, आपने कहीं देखा सफेद सफेद पानी आता है बिकॉज यू हैव द TDS. हाँ, ड्रॉबैक भी रहता है वाइट कैल्शियम्स आते हैं. एनर्जी के जो मैनुअल्स हैं, प्लीज कंटिन्यू. जो आप बता रहे थे कि वो वाइट निकलता फ्लेक्स. Yeah, I am covering that topic. I would like to prefer doing question and answers session में, नहीं तो मेरा ये ब्रेक हो जाएगा सेशन. I need to लोग हैं हमको फ्री करना है. So let's है ना, question and answers में we'll cover. I know that these questions will come up. Yeah. So kindly run the beauty water 1 to 2 minutes twice a day, morning and a day night on a daily basis. This is one of the prevention which may help to avoid the clusters formation on electrolysis plates. सो मॉर्निंग और इवनिंग जब भी आपके अपने क्लाइंट्स को जरूर इन्फॉर्म करें, या आपकी खुद की मशीन हो, मॉर्निंग और इवनिंग में एक बार उसको शट डाउन से पहले ब्यूटी वाटर पर रन करें. ब्यूटी वाटर रन करने का मतलब ये होता है इज जस्ट सिंपली द चेंजिंग द पोलैरिटी. जैसी पोलैरिटी चेंज होती है प्लेट्स की, वो आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं प्लेट्स में वो शेड ऑफ करेगा. सो मॉर्निंग और इवनिंग में आप पोलैरिटी चेंज कर दो और अपने प्लेट्स को क्लीन कर सकते हो. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी, everybody, each and every distributor has a right to contact the Enagic office directly. उनके फोन लाइन्स ऑन रहते हैं, आप डायरेक्टली उनसे बात करो. कोई भी डाउट्स होते हैं, आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट ना रहो और आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो, अपने क्वेरीज क्लोज कर सकते हो. राइट, व्हाई प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिंस आई सेड इंडिया में है, इंडिया में पानी वेरी करता है, तो यहाँ पे अगर हम प्री फिल्ट्रेशन लगाएंगे, यू विल हैव टू फेस अ हार्ड वाटर प्रॉब्लम. Pre-filtration systems will be help to reduce the hardness of the water and can also be required for adjusting the TDS of the water. First, second is clean the water. It cleans the water. Sediments, odor, rust, lead, metal, and etc. It will clean. To supply a clean and soft water to the machine, to increase the durability of high-grade filters, to increase the durability of the plates of the machine. जो आपकी plates हैं, titanium plates हैं. Then to stop the clustering to take place. जो प्लेट्स हैं उनमें जो क्लस्टर्स आ जाते हैं उसको रिड्यूस करेगा अगर आप प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाते हो. परफेक्ट प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम्स कैन हेल्प टू रिड्यूस द मशीन मेंटेनेंस. एंड व्हाट ऑब्वियस, अगर आपका प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम परफेक्ट है, अच्छा है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है. प्लस एंड दिस वाटर विल बी प्यूरिफाइड वाटर. राइट, नाउ TDS. सो दिस वाज अ टॉपिक. अभी जो डिस्कशन चल रहे थे, व्हाट इज TDS. जो यूपी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है 300 जो TDS है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए नॉर्मल. हम लोग यूपी गवर्नमेंट में कहते हैं कि 300 तक का जो पानी है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, पोटेशियम सब उसके अंदर मिनरल्स होते हैं. सो ये मैंने WHO की वेबसाइट से निकाला हुआ है, वहाँ का ये डाटा है ये. और इसमें लिखा है कि it is term used to be described in the inorganic salt and a small amount of organic material present in a solution in a water. The principal constituents are usually calcium, magnesium, sodium, potassium, which are cations, and anions are carbonates, hydrogen carbonates, chlorides, sulfate, and nitrates are anions. I hope many of you must be knowing it.
so I will not go deep into it. Less than 300 it's excellent, good is 300 to 600 average है, 600 से ऊपर चलाता है, ppm से ऊपर चलाता है, that means we call it as a hard water. उसके ऊपर चलाता है हम हार्ड वाटर, 900 के ऊपर तो बिल्कुल हार्ड वाटर होता है. सो नाउ प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, किस क्या क्या तरीके होते हैं. फिल्टर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, आपको ये थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन सिस्टम्स कैसे होते हैं, फिल्टर किस किस टाइप के होते हैं. फिल्टर्स भी KDF फिल्टर्स आते हैं. आप अगर ऐसे देखो, अगर आपका वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ वहाँ से आप एक सेडिमेंट फिल्टर्स में देते हो, सेडिमेंट फिल्टर के बाद एक कार्बन फिल्टर्स देते हो, कार्बन फिल्टर बाद एनर्जी का फिल्टर्स आता है, ये वाला फिल्टर्स. अगर आप एक इस तरीके का भी सॉल्यूशंस कर सकते हो अपने प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम्स में. आप किसी को अगर रिकमेंड करना है तो आपको मैं 2-3 तरीके के ऑप्शंस दूंगा, आप जो इंस्टॉल कर सकते हो या आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो. ये पहला ऑप्शन है जिसमें आप वाटर सॉफ्टनर लगा देते हो, जहाँ पे अगर आपको हार्ड वाटर मिल रहा है, आपका अगर 600 ppm से ऊपर या 900 ppm से मिल रहा है, वहाँ वाटर सॉफ्टनर लगा के आप उसको सॉफ्ट वाटर करो, और सॉफ्ट वाटर के बाद आप सेडिमेंट फिल्टर लगाओ. कि सेडिमेंट फिल्टर्स होते हैं, the important thing to keep in mind about the sediment filter is that they reduce sediments. जो डेब्रीज होती है ना, डेब्रीज कंकड़ आते हैं, कांच आते हैं, जो ऊपर से आता है, जो टंकी से आता है, जो डेब्रीज होता है वो आपका सेडिमेंट फिल्टर रिमूव करता है. They don't remove chemicals or heavy metals or make a water taste or a smell, है ना. ये जो चीजें हैं हेवी मेटल्स और ये जो है रिमूव नहीं कर पाता है. केमिकल्स और हेवी मेटल्स ये सेडिमेंट फिल्टर्स रिमूव नहीं कर पाते हैं. फिर दूसरा था KDF फिल्टर्स. ये KDF फिल्टर्स आर नोन टू कंट्रोल द बैक्टीरिया ग्रोथ एंड रिमूव द रस्ट, आयरन, लेड, निकल एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये लेड और आयरन आता कहाँ से? ये जो आपका पाइपलाइन आता है ना, गवर्नमेंट से आपका पाइपलाइन घर में पानी आ रहा होता है, तो उसमें जो पाइपलाइंस है उसमें जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो वियर आउट होता है पाइपलाइंस, उसमें आपका लेड और हेवी मेटल्स आ जाते हैं, तो वो आपकी टंकी में ऊपर रहता है. तो उसको रिमूव करने के लिए आपको KDF टाइप के फिल्टर्स लगाने होते हैं. सो यू शुड नो अबाउट दिस pre-filtration system, and then comes our own filters which Enagic is producing. So ये जो Enagic filters है, they have a capability of removing chlorine, and they have a activated carbon filters. They have a lipoprotein coating on it. Plus on top there are 3 layers. 3 इसके अंदर ना 3 layers होते हैं. On the top it has calcium sulfate. तो ये तीनों लेयर्स का जो काम है वो अलग अलग लेयर्स का अलग अलग काम करती हैं, और जो 200-300 मैनमेड केमिकल्स जो नगर निगम डाल रही है पानी में, उसका रिमूव करने का लास्ट स्टेज में हमारा ये हाई ग्रेड फिल्टर काम करता है. सेकंड ऑप्शन प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है कि या हम कंट्रोल्ड वाटर किसी कैन में लें या कहीं से पानी लेके, जैसे हम लेके आ रहे हैं, और उसको थ्रू दिस मशीन हम कनेक्ट कर दें. ये एक सेकंड सिस्टम जो मैंने किया हुआ है. थर्ड सिस्टम अगर आप देखो, थर्ड एग्जाम्पल देखो कि हम लोग एक वाटर वेयर इज द पॉइंटर हुए हैं क्या, ये आप वाटर सॉफ्टनर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, this kind of installation also you can put initially, then you can put a sediment filters after this and activated carbon filters, and then you give a water inlet to this machine, to Enagic machine. So ये जो आप बैलून्स टाइप का देख रहे हो, ये एक प्रेशराइज चेंबर है जिसके अंदर एयर फिल्ड प्रेशराइज चेंबर होता है, बैलून होता है, ये प्रेशराइज करके रखता है. ये आपको क्या करता है कि आपके 3 लेयर्स के स्टेज के फिल्टर्स आपको डालते हैं. इसमें आपका ये सेडिमेंट फिल्टर हो गया, एक तो KDF फिल्टर हो गया, एक दूसरा एक डेब्रीज रिमूव करके 3 फिल्टर्स डाल के इसमें ये या तो ये सेटअप बना के डायरेक्ट इसमें दे दो, या तो ये ऐसे 3 फिल्ट्रेशन सिस्टम डाल के इस मशीन में दे दो. तो आपको ऑप्ट करना है, आपको टेस्ट करना है अपने क्लाइंट के घर पे, आपको उस रीजन में जाके टेस्ट करके वाटर को आइडेंटिफाई करना है, फिर सजेस्ट करना है कि विच इज ऑप्टिमम बेस्ट थिंग एडवाइजेबल फॉर प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम एट हिज हाउस. हार्ड वाटर की बात करें, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है. सो कैल्शियम मैग्नीशियम जिसमें ज्यादा होता है तो उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, और 600 और 900 ppm से ज्यादा होगा तो हम उसको हार्ड वाटर कहेंगे. और सॉफ्ट वाटर होता है जिसमें झाग जल्दी बन जाता है, हार्ड वाटर में झाग नहीं बनता है. तो उस हार्ड वाटर को हमें रिमूव करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के इंस्टॉलेशंस करने पड़ते हैं. तो
और उसमें क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ये जो आप देखो यहाँ पे, ये कैल्शियम मैग्नीशियम सॉफ्ट वाटर में कम रहेगा और हार्ड वाटर में ज़्यादा रहेगा, जो आपके नेगेटिव प्लेट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं ये प्लेट्स। और ये जो हार्ड वाटर अगर रहा और अगर आपने इस मशीन में डायरेक्टली कनेक्ट करके टैप से दे दिया तो आपका फ्लो रेट बहुत कम हो जाएगा, आपकी जो मशीन्स है उसका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, प्लस क्लीनिंग फ्रीक्वेंट होगी और क्लीनिंग के बाद आपका प्लेट्स होंगे डैमेज होने के चांसेस हैं और उनका वियर ऑफ, जो उसमें प्लैटिनियम कोटिंग प्लेट्स होती है उनका वियर ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें हार्ड वाटर रिकमेंडेड है ना दें, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट्स हैं वहाँ पर जाकर अटैच होता है, क्योंकि ये सारे एनाइंस है जो मैग्नीशियम है कैल्शियम, ये नेगेटिव प्लेट्स पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब उसका एग्जांपल आप अगर ऐसे देखो, यू कैन सी कि ये आपकी प्लेट्स है सारी, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स हैं, ये यहाँ पे आपकी गई पॉजिटिव प्लेट्स और ये आपकी नेगेटिव प्लेट्स गई, ये आपको वाटर जा रहा है, नॉर्मल आपको वाटर जा रहा है, अगर सॉफ्ट वाटर देने तो आपका फ्लो ऐसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा कैंडल का। और अगर आपका हार्ड वाटर ज़्यादा आने लगे, डिपॉजिट ज़्यादा होने लगे इस नेगेटिव प्लेट से, ये देख रहे हैं आपका, ये यहाँ पे आपका कैंडल वाटर निकल रहा है, यहाँ पे आपका एसिडिक वाटर निकल रहा है। अब आपका ये जो है आपके डिपॉजिट्स हैं, सारे ये आपके डिपॉजिट्स हैं, और अब आप डिपॉजिट्स अगर ज़्यादा हो गए, अगर आप ये देखो ये सारे डिपॉजिट ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे नो वाटर एंड द वाटर इज कमिंग फ्रॉम एसिडिक, सो दैट मीन्स देयर इज नो वाटर if this calcium and magnesium, if hard water is supplied to the machine where calcium magnesium is much more in a required quantity, so somehow we need to avoid this kind of situation for our client, क्योंकि मशीन बुरी नहीं है। Japanese have done 42 years of their research. It's just that we are not competent enough to explain our client कि क्या गलत हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। So इसलिए ये जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि हमें जो पानी का जो इनलेट दे रहे हैं वो सही मात्रा में और सही तरीके से दें। ये these are the few solutions which I have found वाटर को सॉल्व करने के लिए। So you can go for it, you can Google it, you can just check it out. These are other some filter options available in the market. यहाँ पे आप जाओगे तो ये एक फर्स्ट फिल्टर आप देखो, सेकंड फिल्टर देखो, टाइप 3 फिल्टर देखो। इसमें आप देखोगे कि इसमें एक्टिवेटेड कार्बन फर्स्ट दिया हुआ है, फिर इसमें इन्होंने एक सेडिमेंट के लिए इसी में दे दिया है, फिर एक चार्ज आयन एक्सचेंज आयन रिजिन आयन है। ये जो चार्ज आयन रिजिन आयन जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज। ये कैंट वाले जो कर रहे हैं ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो एक बॉक्स लेते हैं, उसमें जो आयनाइजेशन प्रोसेस से जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर रहे हैं वो उसी में कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की थिंग्स वी शुड नो। सो अगर हम चाहें तो यही एक कॉम्पैक्ट चीज लेके डाल सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द टेस्टिंग ऑफ द वाटर आपके क्लाइंट केयर में कौन सा सुटेबल है उसके हिसाब से। सेकंड फिल्टर आप देखो कि ये टाइप का फिल्टर है, इसमें डिफरेंट एक्टिवेटेड ग्रैन्यूल्स हैं, 5 माइक्रोन सेडिमेंट फिल्टर्स हैं, केडीएफ फिल्टर्स इन्होंने लगा रखा है, एक लेयर केडीएफ की फिल्टर्स की लगा के रखी हुई है, फिर एक इन्होंने 5 माइक्रोन से नीचे भी देख रखा है। इन्होंने डिफरेंट लेयर्स कंपोज करके रखा हुआ है एक ही उसी में, एक ही कंपोजिशन में। ये आपको थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे, बट इट विल सेव योर मशीन। जो 3 लाख की जो मशीन है वो आपको सेव करेगी इसमें। फिर एक ये अलग टाइप का फिल्टर्स है। सो यू हैव टू बेसिकली यू हैव टू स्टडी ऑल दीस 2-3 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स एंड देन डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू इंस्टॉल at your client's place. This is another Kent has come up. This is the world's finest compact water softener idols, जो water hard water को सॉफ्ट करने के लिए उन्होंने डिजाइन किया। आप इसको गूगल कर लेना, पढ़ लेना। Then there is another 0B का एक आ रहा है, इस टाइप का इन्होंने एक सेटअप बना के रखा है। कई जो हमारे लखनऊ के जो बंदे हैं वो ये इस टाइप का इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, कई जगह मैंने देखे हैं जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसको हटा के इन्होंने दूसरा टाइप का सेटअप बनाना पड़ रहा है इसके लिए। तो बट सिंस इट इज़ देयर, इट्स बीइंग वाइडली यूज्ड इन इंडिया, सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से आई पुट दिस हियर सम डूज एंड डोंट्स फॉर दिस मशीन। इस मशीन में, कैंजन मशीन में, जो इसका ये वाला जो होस है, जो ब्यूटी वाटर वाला होस है, प्लीज डू नॉट रिमूव दिस, नेवर रिमूव दिस काइंड ऑफ ब्यूटी वाटर होस। देन आपका कभी भी डू नॉट पुट द पाइप इनटू द राइस और ग्रेन। कभी भी ये कैंजन वाला पाइप है, इसको आप कभी भी किसी भी एक पॉट में मत रखो जिसमें सक कर जाए, राइस या ग्रेन जो सक कर जाए, अदरवाइज इट विल जस्ट गो इनसाइड समहाउ, इट विल डैमेज योर प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं आपकी, ये आपको डैमेज कर देगा यहाँ पे। सेकेंड,
जो ग्रे होस की मैंने बात की, डू नॉट कीप योर होस लाइक दिस और जस्ट स्ट्रेट डाउन, इट शुड बी ऑलवेज समथिंग लाइक दिस. So you'll always get a back pressure, very good normal, very good back pressure and ionization and everything will be in a best of the best way. Third, do not change the original plug. ये जो इसका original plug है, आप इसमें देखोगे ये international adapters के type का आता है. Please do not cut it, do not remove it, क्योंकि उसमें fuse होता है. I hope कई लोगों ने देख भी लिया होगा कि उसके अंदर fuse होता है. तो आप प्लीज अपना जुगाड़ मत करिए, अपना इंडियन ट्राई करिए, एक अडाप्टर खरीद लीजिए. इसलिए मैंने बोला जब भी आप क्लाइंट के पास जाएं एक इंटरनेशनल अडाप्टर खुद अपनी जेब से लगा के वहां पे दे दें, क्योंकि उसके अंदर फ्यूज होता है. वो दैट इज अ प्राइमरी थिंग टू कंट्रोल योर 3 लाख रुपीज ऑफ योर मशीन. अगर वो आपकी, अगर आपने काट दिया तो आपने फ्यूज भी काट दिया, आपकी एक फर्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन वो आपकी चली गई मशीन से. डू नॉट पुट हॉट वाटर. This machine is not designed for the hot water. क्योंकि कई यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ पे हॉट वाटर भी आता है, कोल्ड वाटर भी आता है, वहाँ टैप पे पता नहीं लगता कि क्या ऑन कर रहे हैं क्या नहीं ऑन कर रहे हैं. तो ये क्या होता है कि अगर आपने हॉट वाटर दे दिया इस मशीन में, तो ये जो प्लेट्स हैं, यहाँ पे गैस्केट्स होती हैं. यहाँ पे ये गैस्केट्स होती हैं, ये these are gaskets. These gaskets will blow off. If not today, but they are designed for for 25 years. They will not blow up easily unless the temperature goes more than 60 degree or 70 degree. जहाँ temperature से गया ऊपर गया, तो there are much more chances of blowing off these gaskets. And plus the control systems, because एक मशीन है, उस मशीन में एक इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है. ये 3 चीजें से बना के हम लोग ये इस मशीन को बनाते हैं. तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स होते हैं, दे मे गेट फेलियर बिकॉज देयर इज ऑटो फ्लो कंट्रोल वॉल. ऑटो फ्लो कंट्रोल वॉल में भी गैस्केट्स होते हैं, छोटे छोटे गैस्केट्स होते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स होते हैं. दे कैन स्टार्ट मैलफंक्शनिंग व्हिच यू डोंट रियलाइज इट. So that's why the Enagic says do not put hot water. इंडिया में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में हॉट वाटर आते नहीं टैप में, और लोग देते भी नहीं है. बट वर्ल्ड वाइड कई ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों आते हैं. Stabilizers is well understood why it is required in India. This is small filters, strainers. It is must to install. अगर किसी के घर में ऐसा टाइप का इंस्टॉलेशन है, इस टाइप का है, तो ऐसा छोटा सा स्ट्रेनर जरूर लगा के रखें. और इस स्ट्रेनर्स को क्लीन भी कर सकते हैं. आप खोल के ऐसे ले उसको करके क्लीन कर दें, और इसको आप वीकली या हफ्ते या 10 दिन में इस टाइप का स्ट्रेनर्स को आप खोल के क्लीन कर सकते हैं. अदर प्री फिल्टर्स में आप देखो, डू नॉट कंसिडर दिस एज अ फिल्टर. दिस इज क्लीनिंग यूनिट. दिस कॉल्ड CPU, क्लीनिंग पाउडर यूनिट. ये फिल्टर नहीं है. मार्केट में कभी भी जब एनाजिक फैलेगी, जब बढ़ेगी, कभी भी आप इस फिल्टर को, इसका कोई भी जुगाड़ हिंदुस्तान में कहीं पे कोई आपको पता लगे तो प्लीज फिट मत करिए. हो सकता है कि आपको डुप्लीकेट्स आने लग जाएंगे. मेरे को तो अभी नहीं सुना कि डुप्लीकेट आया नहीं आया, बट मुझे मालूम है हिंदुस्तानी का दिमाग बहुत तेज है, कहीं ना कहीं डुप्लीकेट आने लग जाएंगे और उसको फिट करने लग जाएंगे. सो डू नॉट पुट एनी काइंड ऑफ डुप्लीकेट फिल्टर्स इन दिस सेक्टर. ओरिजिनल जापान का ही जो फिल्टर है उसको इंस्टॉल करें और उसको फिल्टर कंसीडर ना करें इसको. सो द फिल्टर इज द स्पेयर पार्ट ऑफ द मशीन, सर्टिफाइड बाय जापान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज ए मेडिकल डिवाइस. इफ यूज अदर प्री फिल्टर सेम एज अ रीमॉडल्ड मशीन, warranty will be terminated, and this machine will not be able to handle it, because this machine is not designed for any kind of other filtration, because इससे ऐसी लिपोप्रोटीक कोटिंग्स टाइप की होती हैं, ऐसे एक एक जो ग्रेन्यूल्स हैं जो इसके अंदर फिट हैं वो अलग तरीके से डिजाइन है. बहुत हाई ग्रेड लैबोरेटरीज में उसको डिजाइन करके बना के मैन्युफैक्चर किया गया इस फिल्टर को. Third, some of the examples for the pre-filtration setup in India. Other examples are like this. जिसमें आप देख सकते हो कि हम लोग जुगाड़ करके किसी भी तरीके से इस तरीके का इंस्टॉलेशन करते हैं, कहीं कहीं हम लोग इस तरीके का इंस्टॉलेशन करते हैं. तो अगर इस तरीके का इंस्टॉलेशन है जहाँ पे आपका RO लगा हुआ है, RO से आपने डायरेक्टली हाई प्रेशर पंप पे कनेक्ट कर दिया, हाई प्रेशर पंप से आपने मशीन पे कनेक्ट कर दिया है, तो अगर इस तरीके का है जुगाड़ तो इसको अवॉइड करें, इस सिस्टम को अवॉइड करें. We will go to question answers. We will come to the question answers later on.
अदरवाइज आई विल ब्रेक माय सीक्वेंस, यू नो। इस टाइप के सिस्टम्स को हम लोग थोड़ा इसे प्रमोट इससे ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें कंट्रोल्ड वाटर है, यू कैन सी द अमाउंट ऑफ द वाटर हियर, बट हियर यू कैन नॉट सी द अमाउंट ऑफ द वाटर। जहाँ पे इस सिस्टम में अगर आप कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर में देखते हैं, जो आपका 8 लीटर आपको स्टोर करता है, जो कैन के जो डिवाइसेस आ रहे हैं जिसमें 8 लीटर होता है, अगर वो खत्म हो गया, आपका वो रिफिल नहीं हुआ और ये आपका पंप चला, एक तो ये पंप गया फिर एक मशीन गई, है ना। So just try to avoid such kind of system. Try to install some other systems where at least you can see your water on the tank. So there are other these kind of systems जिसमें फिर से यही इन्होंने भी एक गलती की हुई है कि इन्होंने एक जुगाड़ किया, जुगाड़ में एक पंप लगाया, उसको मशीन को दे दी और उसको हैंग कर दिया। Just see, this is wrong. Kindly do not do this and kindly spread that this is not correct. ये जो सिस्टम है, this is much better। आप ये देखो, आपको पानी दिख रहा है, लेवल दिख रहा है, आपको पंप दिख रहा है, आपको मशीन दिख रही है, स्ट्रेट लगी हुई है। So this is preferred method for installing the Kangen machine. So these are some of the options which you should keep in your mind. You should take all these precautions as a distributors, and these are basic informations जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर करके मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है यहाँ पे, so that I can share this information rightly in a right format with you। ये एक मैंने मशीन इंस्टॉल की हुई है गोमती नगर में, उसमें भी मैंने इस तरीके के सिस्टम लगाए हैं। ये 3 टाइप के कार्बन फिल्टर्स लगा के रखे हुए हैं जिसमें डिफरेंट फिल्टर्स हैं, फिर एक मशीन लगाई हुई है एनालॉग टीडीएस कंट्रोल लगा के, फिर एक हाई प्रेशर बैलून में दिया हुआ है। ये हाई प्रेशर बैलून फिर मेरे कैंजन मशीन को देती है, एंड हियर आई कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर टू माई मशीन। So you should know all those things, and I hope you should learn as quickly as possible so that you can cater your client in a best way। जिस पर्पस से मशीन लगाई है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स, अल्कलिनिटी, एक्टिव हाइड्रोजन, अमाइको बेसिल, जिस पर्पस से लगाई है वो रिजल्ट दे सके, तो ये इस तरह के सिस्टम में आपको मिल सकता है। Now this my part is over, installation। I'll come up to my service part। I hope I conveyed at least 60% information of installation। Rest question is we will discuss later on, right? Now just you have to change the polarity। आप इसको जो है रोज मॉर्निंग जो मैंने बोला, इसका आप ब्यूटी वाटर यहाँ दबा दो, ब्यूटी वाटर दबा दो, कैनिंग वाटर, ब्यूटी वाटर दो, 2-3 बार ऐसे करोगे जिसमें आप पोलैरिटी चेंज कर देते हो मशीन्स की और वो ड्रेन आउट करता है, रिंस कर देता है। यहाँ पे जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो आपके डिपॉजिट्स हो रहे हैं वो आपको यहाँ से ड्रेन आउट कर देगा। सर कितनी बार करना चाहिए? आप 1-2 बार कर दो, मॉर्निंग कर दो, 1-2 बार मॉर्निंग कर दो, 1 बार इवनिंग कर दो। ड्यूटी लगाया फिर तुरंत वो थोड़ा वेट कर लो, जस्ट वेट सो दैट यू नो इट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डिपॉजिट आपके प्लेस है ना, यहाँ डिपॉजिट्स हो चुके हैं, यहाँ पे प्लेस में डिपॉजिट्स हो गए हैं। अगर आप 5 मिनट रन करोगे इट्स गुड, यू नो डिपेंडिंग ऑन यू नो सेंसिबल, यू नो आप रन करो, आपको लग रहा है कि हाँ यार हो गया सफिशिएंट है, इसको फिर चेंज ओवर कर दो। जस्ट व्हाट आर यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हो, बस पोलैरिटी चेंज कर रहे हो, नथिंग, यू आर डूइंग नथिंग टू शेड ऑफ ऑल योर डेब्रीज एंड डिपॉजिट्स, नथिंग एल्स। This is what it is going, and it goes like this। So very important point कि ये जो फिल्टर है इसके नीचे ऐसे ओरिंग्स होते हैं, 2 ओरिंग्स होते हैं। ये 2 ओरिंग्स बहुत जरूरी होते हैं, इसको मिस ना करें नहीं तो लीक करने लग जाती है आपकी मशीन। फिर उसके बाद these are the some of the things जो आपसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैंने कहा सब कवर करूँगा, ट्राई करूँगा, जस्ट गिव मी टाइम, क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे कुछ डिस्कशन। ये प्लेट्स की कंडीशंस रहती है। This plate is showing that the minerals are concentrated on the plates। The picture is approximately 6 months before the cleaning by using the hard water। It should be more than 250 hardness level, that means 250 ppm से ज़्यादा होगा तभी ये डिपॉजिट्स हो गया हमें, और 6 महीने में ना ई क्लीनिंग की ना डीप क्लीनिंग की। In addition there will be no water coming out। We have to do a deep cleaning। It is too late to do e-cleaning the system now। It has become now very late to do the e-cleaning because it has already damaged your plates, because आप लोग रेगुलरली e-cleaning नहीं कर रहे हो और रेगुलरली डीप क्लीनिंग कर रहे हो और उसमें थोड़ा फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसका रिजल्ट ये होते हैं कि सर एवरी 6 मंथ में ई-क्लीनिंग करना ही करना है, या पानी कितना भी कम निकले तो इस एनाजिक नॉर्म्स, इस एनाजिक सेज दैट, एंड इफ एनाजिक सेज अगर मैनुअल में लिखा हुआ है, इट्स लाइक ए बाइबल, इज बॉटम लाइन। What is the question? What is the question he asked? Yeah, What 6 was the months, cleaning? 6 months, every 6 months we have to do deep cleaning।
when you pour this water into the stainless steel glass or container, the cluster sticks on the bottom of the sides. This is difficult to remove these clusters by scraping with a metallic object, etc. These clusters are not harmful even if you consume, so please do not worry. ये इनाजिक का मैनुअल है. I hope you must be having those manuals with you to convince your clients, है ना? So अगर आप इसको पढ़ोगे, देखोगे, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है. सब कुछ लिखा हुआ है. क्योंकि पढ़ते नहीं है, पैनिक क्रिएट करते हैं. The amount of calcium may increase, है ना? आप इसको ज़्यादा कंज्यूम, अगर आपको लगता है कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, किसी कुछ है, तो आप इसको कंज्यूम मत करो, फेंक दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इट्स जस्ट द कैल्शियम. somehow even if you intake this water, so next time you don't take it. बट आपके शरीर में इतना ऐसे डैमेज नहीं कर रहा कि यू नो आप कंटिन्यूस मत पियो उसको. आप इसको क्लीन कर लो, डीप क्लीन कर लो, फ्रेश वाटर उससे पियो. इट्स जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू दैट इट्स नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ कैल्शियम देयर. Basic information, this photo you can see that this is the plate from repair the machine which is not taken care by the users. So this is the conditions over here. Here you can say the place you are having is a hard water without having a pre-filtration system. You are running the machine and the platinum comes off little by little. ये जो platinum लगा हुआ है ना इसके ऊपर coating है, it has worn off. Because the calcium and magnesium जो आपके hard water में है, it has worn off. So you can see the pictures. These are some of the ground reports. हमने जो देखा है सर्विस के टाइम पे वो देखा हुआ है. So these are well maintained clean plates. अगर आप clean करोगे तो सारी plates ऐसे लगेंगी, और अगर आप clean नहीं करोगे तो it will damage and ultimately you have to throw this as a garbage. 3 लाख रुपए की जो मशीन है वो गार्बेज में फेंकनी पड़ जाएगी. आपके 6 महीने बाद या 1 या 1.5 साल बाद 3 लाख रुपए बर्बाद. बिकॉज द ई क्लीनिंग एंड डी क्लीनिंग इज नॉट प्रॉपर एंड ऑन टाइम. सो वी आई टॉक अबाउट ई क्लीनिंग. मोस्टली जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आई नो दैट एवरीबडी नोज अबाउट दिस टॉपिक, ई क्लीनिंग एंड डी क्लीनिंग. मैं इसको फटाफट जो मैनुअल कहती है उससे कट कॉपी करके पेस्ट करके पिक्चर्स बनाए, रिप्रेजेंटेशन बनाए हुए. सो विल सी दैट कि मेंटेनेंस पार्ट में पहले अगर हमें ई क्लीनिंग करनी है तो हम मशीन को स्विच ऑफ कर देंगे, पावर सप्लाई कर देंगे. ये जो कवर है, वी विल रिमूव दिस कवर, देन रिमूव द फिल्टर्स फ्रॉम दिस प्लेस, देन वी पुट दिस सैशेस. बहुत सिंपल है, बहुत लोग कर सकते हैं अपने आप ही. ये सैशेस आते हैं, साइट्रिक पाउडर होता है, इसको आप इसमें डालो, CPU में क्लीनिंग पाउडर यूनिट में आप इसको डालो और फिर इसको बंद कर दो. ऐसे इसको बंद कर दो. देन उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर दो. यहाँ पे जो फिल्टर आपने निकाला हुआ है यहीं पे आप इसको इंस्टॉल कर दो और उसको टाइट कर दो ऐसे. फिर उसके बाद आप इसके जो 2 होस हैं, जो ऊपर वाला होस है, कैंजन वाला होस है, और नीचे वाला जो होस है, इसको एक किसी भी ऐसे कंटेनर में ऐसे डाल दो और उसको आप रन द वाटर until the end of both the hoses are submerged in the water. Then soak it for 5 to 6 hours or overnight. ये जो प्रोसेस है ये अपने आप ही कैपिलरी रिएक्शन से ये अपने आप को क्लीन करेगी सिस्टम. सो इट्स अ कैपिलरी रिएक्शन विच इज हैपनिंग इनसाइड, जो सक करेगा और उसको क्लीन करेगा, जिसके अंदर साइट्रिक पाउडर है. दिस इज जस्ट अ सिंपली ई क्लीनिंग, नथिंग एल्स. फिर उसके बाद जब आपका रात भर हो गया या 5-6 घंटे आपने ऐसे कर लिया ई क्लीनिंग, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल रखे हुए, CPU को वहां पे रखे हुए, आप rinse the machine by running the water for 10 to 15 minutes with the CPU still in place. I hope how many of you are doing self e-cleaning here? Can I just check out the hands? How many distributors? Right, 1, 2, 3, like about 10 to 15 people are doing self e-cleaning. I'm very happy to see that they are doing it. And rest, other guys also, I want them to learn the basic thing and do this thing very easily. There is nothing magical over here, and you don't need to call and pay money to anybody else for doing such a small kind of stuff. Yeah. 8 नंबर पे आपने जो दिया है कि वो वाटर को रन करना है 10 से 15 मिनट के लिए, जी, उस टाइम मशीन पावर ऑन नहीं ऑफ रहेगी? या पावर ऑन है. पावर ऑन होगी, पावर ऑफ है. पावर ऑफ है. पावर ऑफ है. पावर ऑफ. ये नॉट स्विच ऑफ द पावर. कैसे पानी चलेगा? हैं? आप इनलेट वाटर खोल दो, इनलेट वाटर खोल दो, उसको ड्रेन कर दो, उसको रिंस कर रहा है. आपका जो पानी है
ये जो पानी जा रहा है, ये इनलेट वाटर है, ये